नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अधिकतर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक और उनका वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि वीडियो कब का है इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिस वीडियो में वो एक बात कहते सुनाई दे रहे हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वो बात है, उन्होंने कहा है किसी ने उनसे कोई मदद मांगी है, कुछ काम करवाने के लिए कहा है, तो उनका कहना है, यानी सचिन पायलट का कहना है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकार का पार्ट नहीं है। क्या कुछ है, पहले ये वीडियो देखिए। वो तो आपको दे दी गई है, कुल मिलाकर आश्वासन कुछ भी लिखे। आप हमारे मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ। सरकार के पार्ट नहीं हो, लेकिन सरकार के मुखिया ने हमारा मुखिया आप ही कर रहे हैं। सब आपको सीएम समझ के वोट देता है। वो आप हमारे एमएलए हो सर। तुमसे क्या देना? हमें नियमित किया जाए। यहाँ तो खड़े दो नहीं, यहाँ नहीं होगा तो सर आप थोड़ा। तो देखा आपने, इसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि किस तरह सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो सरकार का पार्ट नहीं है। अब इससे साफ होता है कि वो खुद को गहलोत सरकार का पार्ट मानते ही नहीं है, जबकि वो विधायक हैं कांग्रेस से, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके अलावा पीसीसी चीफ रह चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट का ये जो बयान आया है, साफ तौर पर लाजमी है कि इस पर हंगामा या फिर इस पर चर्चाएं जरूर होंगी। इसी के साथ अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी लगता है कि अब ठंडे बस्ते में फिर से जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुलाकातों का दौर दिल्ली में चला, उसके बाद लगा था कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया और उस बयान के बाद एक बात साफ हो गई कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोई जल्दबाजी है और ना ही आलाकमान को किसी तरह की कोई जल्दबाजी है। इसलिए इसके बाद से ये भी बात उठने लगी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है कि अगले ही साल यानी 2022 में हो। 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार ठंडे बस्ते में जा चुका है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए किसी भी बात को पुख्ता रूप से कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या फिर उनके बयान हो, उसे रिकॉर्ड करना किसी के लिए भी आसान चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का अब सियासी चर्चाएं हैं, जिस तरह का माहौल है, उसके बाद एक बात तो साफ है, क्योंकि अब आलाकमान कहीं से भी मंत्रिमंडल विस्तार पर फोकस करे हुए नहीं है। आलाकमान का फोकस है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किस तरह दोबारा से कांग्रेस की सरकार रिपीट की जा सके। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि लंबे समय से जिस बात को लेकर हंगामा हुआ था, जिस तरह बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं थी, खबरें आ रही थी मीडिया में, तो अभी हाल फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। वहीं इसी के साथ एक जो और नई बात निकल के सामने आई है वो बीजेपी को लेकर है, क्योंकि बीजेपी में अब वसुंधरा राजे फिर से अपने दौरों पर निकलने जा रही हैं, फिर से वही तेवर दिखाने जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को हार लगी है उपचुनाव में हाथ, उसके बाद वसुंधरा राजे के तेवर अपने आप तीखे हो गए हैं, क्योंकि इससे लाजमी है सतीश पूनिया कहीं ना कहीं नंबर गेम में नीचे आए हैं और वसुंधरा राजे अब खुद को फिर से चमकाने में जुट गई हैं, क्योंकि खुद को बीजेपी का एकमात्र चेहरा उन्हें साबित करना है। अब ऐसे में वसुंधरा राजे फिर से जुट गई हैं और सबसे पहले शुरुआत भी उसी जगह से हुई है जहां पर उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने की, या कहें राजस्थान की राजनीति से बिल्कुल हटाने की एक साजिश रची गई थी। कहा गया था कि जो एक बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले बीजेपी की, उसमें यही एक सुझाव आए थे और इसी तरह का एक मंथन हुआ था कि किस तरह वसुंधरा राजे को एक राजस्थान की राजनीति से अलग किया जा सकता है। लेकिन अब वसुंधरा राजे फिर से अपने उसी अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये जो लड़ाई है, आपस में गुटबाजी है और इस गुटबाजी में चल रहा अंतर्द्वंद है, ये कब तक जारी रहता है और इसका फायदा क्या कांग्रेस सही तरीके से उठा पाती है, या फिर कांग्रेस भी अपनी लड़ाई में उलझ कर रह जाती है। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस लगातार इस गुटबाजी का फायदा ले रही है। तो अब ये फायदा आगे भी इसी तरह कांग्रेस लेती है, या फिर बीजेपी खुद को संभालते हुए फिर खुद को मजबूत करने में जुट जाती है। इस तरह यह खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।